हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और आशा करता हूं आप इस छुट्टी के दिन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के बारे में बात की जाए। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वित्तीय सबक के बारे में क्या ज्ञान दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण ने वित्तीय मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया है। दोस्तों, कृष्ण द्वारा पांडवों को दी गई मास्टर ट्रिक्स, शक्तिशाली रणनीतियां आपके सफल वित्तीय जीवन के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति हो सकती है। आलोचनात्मक सोच, सतर्क रहना, शांत रहना, लालच रहित रवैया गीता की कुछ शिक्षाएं हैं जिन्हें निवेश की दुनिया में प्रवेश करते समय अनुकूलित करना आवश्यक है। आइए और जानें पवित्र गीता से वित्तीय सबक। दोस्तों, गीता में एक श्लोक दिया गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परम धर्मा तत्स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। एक निवेशक के रूप में दूसरों की निवेश रणनीतियों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय आप अपना स्वयं का शोध और उचित परिश्रम करना बेहतर है। पैसा कमाने के लिए दूसरों की युक्तियों और तरकीबों पर भरोसा करने से पहले आपको अपना खुद का ढांचा बनाना चाहिए। जैसे कि निवेश की दुनिया झुंड की प्रवृत्ति से भरी हुई है, बहुत से लोग इस धारणा के तहत दूसरों के कार्यों का पालन करते हैं कि उन्होंने पहले ही अपना शोध कर लिया है, जिससे हो सकता है मार्केट क्रैश या एसेट बबल। एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा स्वयं के विश्लेषण पर भरोसा करके स्वधर्म यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। दोस्तों, गीता में दूसरा एक लाइन है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अवनम चाभिजातस्य पार्थ संपादित पद्मासुरीम। हे पार्थ, आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण पाखंड, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता हैं। वित्त का प्रबंधन करते समय कुछ ही समय में थोड़ी सी वृद्धि आपको गौरवान्वित महसूस करा सकती है, लेकिन यह जल्द ही धन कमाने की प्रतिभा या कौशल दिखाने के लिए अहंकार में विकसित हो सकता है। वे दूसरों की प्रशंसा करना चाहते हैं, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। यदि ऐसे निवेशक जल्द ही विचार नहीं करते हैं तो आसुरी गुणों का ज्वालामुखी फूट सकता है, जैसे कठोरता, अहंकार। अंततः ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी बना देता है। अहंकार यात्राओं से दूर रहें, विनम्र रहने की आदत विकसित करें और निरंतर सीखने वाले बने। अपने साथी व्यापारियों से विचारों का आदान प्रदान करें, गलतियों से सीखें और संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, गीता में अगली लाइन है, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियय भरतवर्षभ पापमानं प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भारतवासियों, शुरुआत में ही इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ और इच्छा नामक इस दुश्मन को मार डालो जो पाप का अवतार है और ज्ञान और प्राप्ति को नष्ट कर देता है। जैसे
कृष्ण अर्जुन को इच्छाओं के दुष्परिणामों के बारे में सिखा रहे हैं। वैसे ही कई सफल निवेशकों ने समय समय पर नए लोगों को निवेशित जीवन में भावनाओं को दूर रखने की सलाह दी है। धन कमाने की इच्छा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। अपनी समझ को नियंत्रण में रखें और अपने ज्ञान को अपने लिए काम करने दें। धैर्य रखें और निवेशित रहें। अपनी संपत्ति को बढ़ने दें। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और बाजार के शोर का पालन करने से पहले अच्छी तरह से शोध करें, यानी कि अच्छी तरह से रिसर्च करें और बाजार में जो शोर हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में दूसरा श्लोक है, उदरे दात्मनं संहितानं नंशध्यानमवसाययेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनम्। अपने मन की शक्ति से खुद को ऊपर उठाएं और खुद को नीचा ना करें, क्योंकि मन दोस्त भी हो सकता है और खुद का दुश्मन भी हो सकता है। इस श्लोक में कृष्ण यह कहकर एक शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं कि उच्च प्रगति के लिए आपको अपने प्रयासों से खुद को ऊपर उठाना होगा। यदि आप सफल होते हैं तो आप अपने स्वयं के मित्र हैं, और यदि हम नहीं करते हैं तो आप स्वयं हमारे शत्रु बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी सफलता और असफलता पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए एक निवेशक के रूप में आपको सही दिशा में जाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा, खुद को ट्रेन करना होगा। अपने मन को बुद्धि से ऊपर उठाएं, गहन शोध और विश्लेषण में शामिल हों, अपना मौलिक करें और तकनीकी विश्लेषण किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले जरूर कर लें। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आप कोई भी निवेश करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लें। आंख बंद करके किसी भी निवेश को ना करें। दुनिया से अपडेट रहकर अपना ज्ञान बढ़ाएं, अर्थशास्त्र और अपनी योजना पर केंद्रित रहें। एक संज्ञानात्मक निवेशक बने और झुंड की प्रवृत्ति के शिकार ना हो। दोस्तों, भेड़ चाल का शिकार ना हो। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उस पे आंख बंद करके ना चलें। अपने रिसर्च जरूर करें, अपना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में दे रहे हैं। अपडेट रहें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। आर्थिक कल्याण और राजनीतिक समाचारों के साथ बने रहने से आपको बाजार के उतार चढ़ाव की व्यापक तस्वीर मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा उद्योग से एक मजबूत मूर्ति और प्रेरणा है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला या ऐसे किसी भी शीर्ष निवेशक और उनका अनुसरण करें। आपके पास एक अच्छा सारथी होना चाहिए, जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए थे। कृष्ण की बुद्धि और चतुर रणनीतियों ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजयी होने में सक्षम बनाया था। दोस्तों, विविधता लाएं और अनुचित जोखिम से बचें। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण समान शक्तियों के योद्धा थे। हालांकि कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा उपहार में दिया गया एक दिव्य हथियार था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचा लिया।
यहाँ निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सबक ये है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव नहीं दिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए, केवल एक क्षमता में निवेश करना छोटी फंड जोखिम भरा हो सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको सारा अपना पैसा एक ही जगह पर निवेशित नहीं करना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। अपने निवेश को अलग-अलग परिसंपत्तियों में विविधता दें। इसलिए बाजार की अस्थिरता के दौरान यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकते हैं। अन्य चीजें पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकती हैं। तो आप के पास बाजार में पैसा लगाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, अलग-अलग साधन उपलब्ध हैं। आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद में लगा सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, और भी अन्य प्रकार की चीजें आप हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि विविधता को बनाएं, अपना पैसा एक ही जगह मत लगाएं और अपने पैसों को विविधता दें। मतलब कि अपने पैसों को अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें। दोस्तों, पूरा करने के लिए वित्तीय लक्ष्य लंबा होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।